अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सरज एजुकेशन पॉइंट। बेटा, दिस इज लेक्चर नंबर 2। जी हाँ, इट इज फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड टुडे आवर टॉपिक इज, यू कैन इजीली सी ऑन द स्क्रीन, इट इज फेजेस ऑफ कंप्यूटर जनरेशन। जी हाँ बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इसमें एक ना एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैंने सिंपल एंड शॉर्टकट तरीके से ये स्लाइड्स जो है प्रिपेयर किए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे और आप इनको अच्छे से याद भी कर लोगे। ठीक है, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। व्हाट इज टुडेज टॉपिक? एग्जैक्टली माय डियर, इट इज जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। हिस्ट्री की बात करेंगे, पहले क्या था, अब क्या है, कितने चेंजेस आ गए। तो देयर इज ए चेंज, लॉट ऑफ चेंज, नॉट इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ स्पीड, यू नो, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड। ओके, द फोकस किस पे, जो फोकस आपको करना है किस पे करना है, एक तो आपको याद रखना है कि कौन सी जनरेशन में क्या इस्तेमाल होता है। हाँ, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस, एग्जांपल्स, प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई बिना देर किए हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं क्या, फेजेस ऑफ कंप्यूटर जनरेशन। और आपको मैं बताता चाहूं कि द फेजेस, नंबर ऑफ फेजेस टिल डेट 2024 की मैं बात कर रहा हूं। 5 जनरेशंस आर देयर। ओके, तो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर 5 जनरेशंस। थोड़ा बहुत डेट आपको याद रखना है और कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको याद रखनी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और हां बेटा, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आपको इससे भी कहीं ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगे। और अगर आप मेरे पेड बैच में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डायल कर सकते हो 7780817302। ओके, तो चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड। तो फेजेस ऑफ कंप्यूटर, यहां पे सबसे पहले आप देखोगे ये डेट्स आप याद रखेंगे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैन बी आस्क्ड हियर अ क्वेश्चन। तो as I already mentioned, there are 5 generations, right? तो फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो आपको डेट याद रखना है 1942 1956। First of all, take a screenshot. Okay, now the first generation computer, डेट याद रखना है 1942 1956। नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स की अगर हम बात करेंगे 56 से लेकर 63 तक। ओके बेटा, ठीक है ना। नंबर थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे तो 64 से लेकर 71 तक। आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखने हैं, क्रोनोलॉजिकल हमेशा पूछा जाता है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे, स्टार्ट्स फ्रॉम 1971 एंड प्रेजेंट, राइट। एंड फिफ्थ जनरेशन की अगर हम बात करेंगे, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, तो ये दो भाई काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये और ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो जनरली प्रेजेंटली जो चल रहा है ना बेटा, दैट इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। कब से स्टार्ट हुआ था? 1971 से टिल डेट, यस। एंड वी हैव अनदर दैट इज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जिसमें हम सुपर कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। एंड इट इज प्रेजेंट टू बियॉन्ड। आई होप बेटा ये वाला स्लाइड आपको समझ आ गया। तो ये डेट्स आपको याद रखने हैं। क्रोनोलॉजी पूछा जा सकता है। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या है, पहले क्या, उसके बाद। ठीक है, तो डेट्स को याद रखो, दैट्स फाइन। चले भाई, जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि मैं टू द पॉइंट, सिंपल, मैं यहां पे भाषण नहीं देने आया हूं कि भाई पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को एक्सप्लेन डिटेल में करेंगे, उसके बाद सेकंड। नो, मुझे ये सारे 5 के 5 जनरेशन ना इस वाले लेक्चर में आपको कंप्लीट करने देना है। ठीक है, तो जस्ट व्हाट यू नीड, कंसंट्रेशन एंड मेक नोट्स। ओके, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करेंगे, आपको क्या याद रखना है, इस एक साइड में यहां पे आपको मिलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की, और आपको कंपोनेंट्स को दिमाग में रखना है, प्लस एग्जाम्पल्स आपको दिमाग में रखना है। एग्जाम्पल्स क्वेश्चन आते हैं बेटा, एग्जाम्पल्स जो है क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल ये किस जनरेशन से बिलोंग करता है। ठीक है, तो चलिए बेटा, ओके, जस्ट अ सेकेंड माय डियर। ओके डियर, तो यहां पे देखो, ये पहला पॉइंट, मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हम यूज करते हैं वैक्यूम ट्यूब्स।
करते थे, मैं करते हैं नहीं, करते थे तो वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स याद रखो। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजेज ऑफ व्हाट, वैक्यूम ट्यूब्स। सो मेन कंपोनेंट क्या था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का, वैक्यूम ट्यूब, राइट। और नंबर नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपने याद रखना है, कौन सी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है। ओके बेटा, तो मशीन लैंग्वेज इज यूज्ड, ये ऐसे याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, ठीक है। तो नंबर थर्ड, मेन मेमोरी क्या है, मेन मेमोरी इज मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स आर यूज्ड फॉर मेमोरी पर्पसेस, स्टोरेज पर्पसेस वगैरह, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की, तो पेपर टैप एंड पंच कार्ड्स, तो याद रखा पंच कार्ड्स, पेपर टैप एंड पंचड कार्ड्स आर यूज्ड। वेरी सिंपल टू द पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, तो प्लीज प्लीज बी फोकस्ड, राइट। तो यहां पे अगर मैं स्पीड की बात करूंगा और साइज की बात करूंगा, जाहिर सी बात है पहले पहले कंप्यूटर क्या है वो बल्कि होते थे, है ना, आपने मूवीज में देखा होगा बल्कि थे, और स्पीड जो स्लो स्पीड थी। आप अंदाजा लगा सकते हो 2G स्पीड, 5G स्पीड, और आप अंदाजा लगा सकते हो तो कि ये वाली इसकी स्पीड क्या होगी। तो वेरी स्लो एंड वेरी लार्ज, ऑफन टेकिंग अप एन एंटायर रूम, तो एक बड़ा रूम ये ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, करते थे। ओके, तो क्या याद रखा आपने, हाँ एग्जांपल्स की अगर हम बात करेंगे, एग्जांपल्स में IBM 650, IBM 701, इनैक, इडैक है, ये यूनिवैक एटसेट्रा, आपको एग्जांपल्स पे यार फोकस करना है, एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना बेटा। तो यार आप परेशान ना हो, ये इजी है, बिल्कुल इजी है, लेकिन इजी किसके लिए है भाई, इजी जाहिर सी बात है उस बंदे के लिए है जो मेहनत करेगा, टारगेट। ओके, बी फोकस्ड और बी फोकस्ड एंड बी कंसिस्टेंट। अगर आपको ब्रेक हो गए ना तो फिर कोई गारंटी नहीं है बेटा। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट वैक्यूम ट्यूब को याद कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट इन एग्जांपल्स को याद कर लेना, ठीक है। यस, चलिए भाई हो गया, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे हो गया। Now the next point is, my dear, it is second generation computers, same characteristics, components, बहुत सिंपल है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या है सर, इट इज ट्रांजिस्टर। देखो पहला याद रखना VT, आप ये फिर 5 चीजें आपको याद रखनी है, VT मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ट्रांजिस्टर इज द मेन कंपोनेंट दैट इज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। याद रहेगा, याद रखना है, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एग्जाम में, क्वेश्चन आ चुके हैं बार बार। तो चले भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो दोनों लैंग्वेजेस है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। क्योंकि लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिंपली याद रखना है लैंग्वेज। चाहे मशीन लैंग्वेज आपको पता हो क्या हो या ना हो, उससे गर्ज नहीं है, मसला है आपको यहां पे याद रखना कि मशीन लैंग्वेज, कोई आपसे बोलेगा मशीन लैंग्वेज क्या है, भाई आपको थोड़ी ना उसको एक्सप्लेन करना है, आपका ऑब्जेक्टिव ठीक होना चाहिए, बस दैट्स इट। ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज है, याद रखना है बेटा। तो मेमोरी की अगर हम बात करेंगे, इट इज मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टैप और डिस्क, ठीक है बेटा, याद रखेंगे। ओके, तो मेमोरी, मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टैप डिस्क, राइट। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करेंगे सर, मैग्नेटिक टेप एंड पंचड कार्ड्स। यहां पे भी अगेन मैग्नेटिक टेप एंड पंचड कार्ड्स आर यूज्ड। ओके, नाउ सो फार एज पावर एंड साइज इज कंसर्न, जाहिर सी बात है पावरफुल होंगे, स्पीड में भी थोड़ा बहुत फास्ट होंगे, किससे, वैक्यूम ट्यूब से, यानी फर्स्ट जनरेशन से। साइज भी ऑब्वियसली छोटा ही होगा, ठीक बात है ना। तो ये आप इमेजिन करना, इमेजिन क्या, ये कॉमन सेंस है। तो अगर हम पावर एंड साइज की बात करेंगे, एग्जैक्टली स्मॉलर इन साइज, बट देन यस, फर्स्ट जन कंप्यूटर्स एंड हैड लोअर पावर कंजप्शन एंड जनरेटेड लेस हीट इन कंपैरिजन विद द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। यस एग्जैक्टली, ये पावर कंजप्शन की बात कर रहा है। जो वैक्यूम ट्यूब्स है वो ज्यादा पावर को कंज्यूम करते हैं, लेकिन यहां पे ये उससे कम पावर कंज्यूम करता है, और जनरेट जो हीट है ना लेस जनरेट करेगा। लेकिन फर्स्ट जन में हीट जनरेशन वेरी लार्ज। ओके, यस यू कैन कंपेयर, यस यू कैन इजीली कंपेयर। तो अगर हम इन दो की का कंपैरिजन करेंगे, मोर एडवांस्ड इज सेकंड वन। अगर सेकंड और थर्ड की बात करेंगे, थर्ड इज एडवांस्ड। ये जाहिर सी बात है, इसमें कॉमन सेंस है, ठीक है। और यहां पे सोचने वाली तो बात है नहीं।
बस आपको याद क्या रखना है, इंपॉर्टेंट है फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, और यहां पे आपको ट्रांजिस्टर से याद रखना है। ओके, तो चलिए, हाँ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करेंगे, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की, तो आपको याद रखना है पीडीपी तो आपको याद रहेगा। यस, ये तो हमारी पार्टी है, और हमारे कश्मीर में पार्टी है, तो इस पार्टी से याद रख लो। पीडीपी 8 IBM 1400 सीरीज वाली है, IBM 7090 वाली सीरीज है, याद रखेंगे। यूनिवैक 1107, CDC 36 एटसेट्रा। भाई बेटा ये याद कर लेना है। आप बोलोगे भाई कितना ड्राई है, भाई चाहे ड्राई है, वेट है, व्हाटएवर, बट यू हैव टू रिमेंबर माय डियर, इसलिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए थर्ड जन की अगर हम बात करें तो थर्ड जनरेशन भी बिल्कुल सेम यार, बिल्कुल सेम। एक साइड में कैरेक्टरिस्टिक, दूसरे साइड में कंपोनेंट्स। सर बिल्कुल इजी है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या है? यस, इट इज ICTs, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। वेरी गुड, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। देखो, वैक्यूम, ट्रांजिस्टर, ICs, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, याद रखना बेटा। और अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो यहां पे हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर मेमोरी की बात करेंगे सर, लार्ज मैग्नेटिक कोर है, मैग्नेटिक टेप डिस्क है। ठीक, वेरी नाइस सर। व्हाट अबाउट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मैग्नेटिक टेप है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है एंड प्रिंटर है। समझ आ गया? तो यहां पे मुझे लगता है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो दो हैं। एक तो आपने याद रखना है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, एंड अनदर आपको याद रखना है हाई लेवल लैंग्वेज। अब चलो, ये दो चीजें अगर आपने याद रख ही ली है तो एग्जाम्पल भी यार याद रख लो। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या आएगा? IBM 360, 370, PDP 11, NCR 395, B650, यूनिवैक 1120 एटसेट्रा। तो ये एग्जाम्पल्स बेटा आपको याद रखने हैं। सर याद नहीं रहता, क्या करें, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, कैसे याद रखेंगे? भाई याद तो कर लेना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरे पास ऐसे कुछ टेक्नोलॉजीज नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि भाई आप पढ़ लो, याद होगा। इसके लिए क्या करना है? रिपीट। इसलिए आपको याद करना है रिहर्सल। आपको पता है, one is I will say elaborative rehearsal, another is maintenance rehearsal। ये साइकोलॉजी में मेमोरी के दो इंपॉर्टेंट मेमोरी टिप्स है। elaborative, पहले आप इलॉबरेट करोगे, एक बार, दो बार, रिहर्सल, बट विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, isn't it? एंड देन यू हैव टू मेंटेन दिस स्पेस डेली बेस पे। कंप्यूटर के लिए यार 5 या 10 मिनट रखो, या आधा घंटा रखो, साइंस के लिए आधा घंटा रखो, जीके के लिए आधा घंटा रखो, सोशियोलॉजी पार्ट के लिए आधा घंटा रखो, ऐसे आपका काम चलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक दिन में आप बोलोगे भाई 7 दिन में खाली सोशियोलॉजी पढ़ूंगा, फिर साइकोलॉजी पढ़ूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको हर एक कंपोनेंट को हाथ में लेना है भाई, हाथ में पकड़ के रखना है भाई। एक टाइम टेबल बनाओ। अगर आप में से कोई ऐसे बच्चा है जिसने अभी भी टाइम टेबल नहीं बनाया, मुझे लगता है सारे बच्चे होंगे जिन्होंने टाइम टेबल नहीं बनाया होगा अनफॉर्चुनेटली, है ना। बट अगर आप लोगों ने वाकई में नहीं बनाया है तो बना लो बेटा, अभी भी कोई बात नहीं है, आप स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो। यू कैन डू इट, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके सिलेबस में 10 कंपोनेंट्स है ना, 5 कंपोनेंट्स है, 5 कंपोनेंट्स में अलग अलग डिवाइड करो, उनको टाइम फ्रेम दो, तो ये वाला आधा घंटा, ये वाला आधा घंटा, ये वाला आधा घंटा, एंड डेफिनेटली यू विल कवर। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि भाई एग्जाम सर पे है तो कुछ नहीं होगा। भाई एग्जाम की बातों छोड़ो, जब होगा तब होगा, छोड़ो वो कब होगा, लेकिन आप अपने पढ़ाई पे फोकस करो, आप अपना टाइम टेबल फ्रेम करो, सबको अपना अपना टाइम दो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि भाई एक हफ्ते में खाली साइंस पढ़ूंगा, एक हफ्ते में खाली कंप्यूटर पढ़ूंगा। नो, बिल्कुल भी नहीं। आपका माइंड जो है ना, ये डाइवर्जेंट होना चाहिए, ये भी। जितना ये फ्लक्चुएट होगा उतना ज्यादा आपकी शार्प मेमोरी होगी। ओके, आई होप बेटा आपको ये वाली टिप ना बहुत अच्छी लगी। कैसे पता चलेगा? यस, ओके डियर, तो चलिए फोर्थ जनरेशन की बात करेंगे। फोर्थ जनरेशन में अगेन वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो बेटा, मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या है फोर्थ जन कंप्यूटर्स में? यहां पे आपको देखो, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI, एंड द माइक्रो प्रोसेसर होता है यहां पे। यानी VLSI जो है, इसके थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं ऑन ए सिंगल माइक्रोचिप। आई मीन टू से यहां पे माइक्रोचिप आपको याद रखना है। वैक्यूम से
ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से आईसीज, आईसी से, यस आईसी से क्या है, वेरी लार्ज यानी माइक्रो प्रोसेसर, आप याद रख लो, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, माइक्रोचिप आप याद रख लो, ठीक है। एंड सो फार एज मेमोरी इज कंसर्न, आई वाज वेटिंग फॉर दिस। मेमोरी में आपको सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, सच एज रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी, रैम और रोम। तो ये हमें डिटेल में पढ़ना है, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरीज, ये हमें डिटेल में पढ़ना है बेटा। इसलिए यहां पे आप याद रखेंगे, यहां पे आपको याद रखना है कि जो मेमोरी है ना, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल होता है, रोम एंड रैम, रोम एंड रैम, ये याद रखेंगे हम। रैम के भी अलग अलग, रोम के भी अलग अलग टाइप्स आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहां पे इनपुट आउटपुट डिवाइस की अगर हम बात करेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात अगर हम करेंगे तो आपको पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्टिकल स्कैनिंग, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, दे आर द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, इनपुट की क्लासिफिकेशन, आउटपुट की क्लासिफिकेशन, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए एग्जांपल्स क्या आप याद रखेंगे, IBM PC, सिटार 1000, एप्पल सेकंड, एप्पल मैकिंटॉश, एल्टर 800, etc. So these are the examples that you have to remember when you deal with, yes, 4th gen computers, right? So last one, that's very important, very important. It is present and beyond. प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, तो याद रखेंगे करेक्टर इसमें मेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है, यस इट इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मामला खत्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड इट यूजेस अल्ट्रा लार्ज स्केल, यानी एक तो हो गया लार्ज स्केल, एक्स्ट्रा लार्ज स्केल, यस अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी एंड पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड, हाँ मिलियन। देखो इसमें आपको ना बिल्कुल एक बात का ख्याल रखना, एक ही बात याद रखनी है, दैट इज इट इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे, अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज यानी ह्यूमन लैंग्वेज, यस 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 यस, यहां पे हमने लैंग्वेज का जिक्र ही नहीं किया, तो यहां पे भी आपको बेटा ह्यूमन लैंग्वेज भी आएगा, ह्यूमन लैंग्वेज उसमें भी आएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज की बात करेंगे, अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। चलिए भाई, साइज क्या है, पोर्टेबल साइज है, वेरी स्मॉल है, यू कैन कैरी दिस इन योर, इनपुट डिवाइस ट्रैक पॉड है, टच स्क्रीन है, पेन, स्पीच एटसेट्रा, ये जो लेटेस्ट टेक्निक्स आप आज देख रहे हो, मुझे ज्यादा इसमें एग्जांपल्स तो देने ही नहीं है, ठीक है, आज खुद समझते हो। और एग्जांपल्स की बात करेंगे, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन एटसेट्रा, समझ आ गए बेटा। तो दीज आर एक्चुअली द जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। उम्मीद करता हूं कि ये वाला लेक्चर भी एज यूजुअल आप लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। उम्मीद करता हूं कि इसमें डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। और हाँ बेटा, आई विल बी वेटिंग फॉर योर लवली कमेंट्स। थैंक यू वंस अगेन एंड बी ब्लेस्ड।